student, today we are going to start lesson number first of class 8 civics, that is Indian Constitution. In this chapter we have to discuss about the Constitution of India and the role model of Indian constitutional system. As we know that what is constitution anyway, almost everything we do is governed by some set of rules. यानी किसी भी चीज़ को गवर्न करने के लिए रूल्स रेगुलेशंस की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम बात करें तो एक सॉकर के खेल के लिए रेफरी की ज़रूरत होती है, वैसे ही एक फुटबॉल के गेम के लिए एक कैप्टन की ज़रूरत होती है। सिमिलरली एक देश को गवर्न करने के लिए एक रिटन लॉ ऑफ बुक होता है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड इट्स पीपल। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट एक लेजिस्लेटिव होता है, बॉडी गवर्नमेंट का एक पार्ट, जिसे का काम है मेक्स लॉज, नियम बनाना। दूसरा होता है जुडिशरी, ये नियम को अगर कोई नहीं मानता है तो दंडित करता है। और तीसरा होता है एग्जीक्यूटिव, जो नियम को लागू करता है, और पीपल इसके थ्रू गवर्न किए जाते हैं। टेक्निकल डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल और इस्टेब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स अकॉर्डिंग टू विच ए स्टेट और अदर ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन लॉ ऑफ बुक थ्रू विच ए कंट्री इज गवर्नड। एक कंट्री को गवर्न करने के लिए जिस लिखित नियमों की किताब को लीगली एक्सेप्ट किया गया है उसे कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। तो सेकेंड पार्ट आ जाता है वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन टू गवर्न ए कंट्री प्रॉपरली। एक देश को सही तरीके से चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ए कंट्री। एक देश का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है उसको भी डिफाइन करता है। समटाइम्स वी फील स्ट्रांगली अबाउट एन इशू दैट माइट गो अगेंस्ट आवर लार्जर इंटरेस्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस गार्ड अगेंस्ट दिस। कभी कभी समस्याएं होती है किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन हमारी सहायता करता है। 3 गवर्नमेंट के लेवल है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली सिस्टम के थ्रू फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बैकबोन माना जाता है। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया इज ए होम ऑफ एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन विच गोज बैक टू 3300 टू 1300 BC। इंडिया इज ए वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर। शुरू से ही काफ़ी फेमस रहा है। अशोका द ग्रेट एक बहुत बड़े शासक हुए हैं, उनके बारे में भी इसी देश में पढ़ा जाता है। तो डैट मीन्स वी कैन से डैट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है वो काफ़ी लॉन्ग है, और बहुत पहले यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, बट अंग्रेजी हुकूमत के बाद इसे डिसमिस कर दिया गया था। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में पारित किया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट सेकेंड जो था वो 1892 में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में पारित किया गया था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, जिसे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया गया था। और जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय एक रिटन लॉ ऑफ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ी, जिससे कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ी, और हमारी हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में काफ़ी पुरानी है। फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस तरीके से किया गया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस बॉडी वाज फॉर्म्ड इन 1946। The Assembly passed a resolution in 1947 January defining the objective of the Constitution to set up a Union of India and comprising British India and the princely state, यानी सबको एकीकृत किया जाएगा, एक कर दिया जाएगा। उसके अलावा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉसिबिलिटीज को प्रोटेक्ट करता है। जैसे 4 नंबर पॉइंट है टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड हर सोवरेन राइट ओवर लैंड, सी एंड एयर, यानी सबको अपने अधिकारों को डेट मीन्स कॉल्ड देना उसका राइट है, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डेट मीन्स कॉल्ड हमें
मिलता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे पहले टेम्पोररी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। उसके बाद बना दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन बनाए गए थे वो बनाए गए थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दिसंबर 11, 1946 में। द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बोरोड फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कई सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने के बाद इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। यही कारण है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है और जिसमें सभी चीज़ें मेंशन्ड है। कहाँ कहाँ से लिया गया? फ्रॉम यूके यूनाइटेड किंगडम से, फ्रॉम यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, सोवियत यूनियन से, जर्मनी से, जापान से, कनाडा से, साउथ अफ्रीका से और आयरलैंड से। जो भी बेटर पॉलिसीज़ थी उन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए, और यही कारण है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बृहत्तम कॉन्स्टिट्यूशन में काउंट किया जाता है। प्रीमेबल क्या था? प्रीमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस पर भी बहुत डेट मीन्स कॉल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और आखिरकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो प्रीमेबल दिया था वो काफ़ी अच्छा है। We the people of India having solemnly resolved the Constitution India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. नवंबर महीना 1949 में ही कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया गया था। 2 वर्ष 11 मंथ और 18 डेज के बाद इसे सबमिट भी किया गया था, बट नवंबर के बाद देश में फेमाइन आ गया था और बाढ़ की समस्या आ गई थी, और उसके बाद 26 जनवरी 1930 को ये सबसे पहला झंडा स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे फहराया गया था। इसीलिए 26 जनवरी को ही अडॉप्ट किया गया रिपब्लिकन डे के लिए, जिससे कि पुराने दिन भी याद आए। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द प्रीमेबल, वी द पीपुल, सिग्निफाई द पावर इज अल्टीमेटली वर्स्ट टू द हैंड्स ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया। यानी हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ का ऑल इन ऑल वहाँ के पीपुल होते हैं, ना कि कोई इलेक्टेड मेंबर होता है। सॉवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये इसके मेन पॉइंट्स है, जिसमें सबसे पहले सॉवरेन, इट मीन्स फ्री टू फॉलो इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज। सेकुलर, इट मीन्स नो पार्टिकुलर रिलीजन इज प्रिफर्ड। सोशलिस्ट, इट मीन्स नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड मनी। डेमोक्रेटिक, इट मीन्स रूल बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। और रिपब्लिक मीन्स इट मीन्स नो रूम फॉर हेरिडिटरी रूलर और मोनार्च। What is the Constitution of India? Constitution of India in general, Constitution of India is considered to be the supreme law of country, as it puts forth the framework of fundamental political principle. It establishes the structure, procedure, power and duties of the government and mention in fundamental right, directive principle and duties of citizen. The Constitution declares India as a sovereign, socialist, democratic and republic with a parliamentary form of government. The Indian Constitution shows federal as well as unitary system. Federal system, powers are divided and or shared between state and central government। जैसे आप जानते हो हमारे पास स्टेट भी है और सेंटर भी है और सबका अपनी रूलिंग सिस्टम होती है। और यूनियन सिस्टम, पावर कंसंट्रेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट विद वीक स्टेट गवर्नमेंट, यानी सबसे ज़्यादा पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और स्टेट गवर्नमेंट के पास वीक पावर होते हैं। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रीमेबल है पहला, अमेंडमेंट है 97, पार्ट से 25, आर्टिकल है 450, शेड्यूल 12 और अपेंडिक्स 2। फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत बड़ी खासियत है, जो इतनी सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है? फंडामेंटल राइट आर डायरेक्टिव फ्रॉम अदर rights available to us, while ordinary legal rights are protected and enforced by the ordinary law. Fundamental rights are protected and guaranteed by the Constitution of the country. The Constitution of India recognizes certain basic fundamental rights for every citizen of India, such as क्या क्या फंडामेंटल राइट है? पहला है राइट टू इक्वलिटी,
right to freedom of religion, right against exploitation, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट है। और इस राइट के आधार पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो भी इंडियन सिटीजन्स रहते हैं उनके पास ये फंडामेंटल राइट दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट। द इंडियन गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इंटू 3 डिस्टिंक्ट बट इंटर रिलेटेड ब्रांचेज। लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशरी है। सबका अपना अपना पावर है, सबका अपना अपना काम है। लेजिस्लेटिव का काम है नियमों को बनाना। इसके 2 हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा और एक होता है प्रेसिडेंट। 3 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है लेजिस्लेटिव। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पावर होता है और उसके अलावा बहुत सारे स्टेट कोर्ट होते हैं जिसे हाई कोर्ट कहते हैं। एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज जो होती है एग्जीक्यूटिव होती है, इनका काम होता है नियमों को लागू करना। और अगर कोई नियम नहीं मानता है तो जुडिशरी का काम होता है दंडित करना। जुडिशरी नियम नहीं बना सकती, लेजिस्लेटिव उसे लागू नहीं कर सकती, ना ही दंडित कर सकती। सबके अपने अपने पावर मेंशन्ड है। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज सम डिस्टिंक्ट एंड यूनिक फीचर एज compared to other constitution to the world. As Dr. B.R. Ambedkar, the chairman of the drafting committee, puts it, the framers had tried to accumulate and accommodate the best feature of other constitution, keeping in view the peculiar problem and needs of our country. Main characteristics of Constitution of India are, as we know that बी आर अम्बेडकर ने कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। इसलिए इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं जो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जो दूसरे देशों की अपेक्षा काफ़ी अच्छे हैं। जैसे सबसे पहला, लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान है। पार्शली रिजिड एंड पार्शली फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरेशन को दिखाया गया है। फंडामेंटल राइट है इसमें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। फंडामेंटल ड्यूटीज है। सेकुलर स्टेट के बारे में बताया गया है एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में बताया गया है। सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। लास्ट में हम कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन सिम्बोलाइज इंडिपेंडेंस ऑफ ए कंट्री, एक देश के आज़ादी को दर्शाता है। फ्रेमवर्क एंड स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नेंस of a free country are provided in the Constitution. The Constituent Assembly prepared the drafts of the Constitution by keeping the objective resolution as the backdrop which reflect the aspiration of the people of India. तो एक्चुअली ये जो बनाया गया था वो लोगों की भावनाओं को और लोगों के सापेक्ष प्रॉब्लम्स को देखते हुए बनाया गया था। The framing of the Constitution was completed on November 26, 1949, when the Constituent Assembly formally adopted the new Constitution. The Constitution came into force with effect from January 26, 1950। जैसे कि पहले ही मैंने बताया था, उस समय बाढ़ की समस्या आ गई थी और 26 जनवरी 1930 के डेट को भी याद करना था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाया गया। The Constitution begins with a preamble which declares India to be a sovereign, socialist, secular, democratic republic. The preamble also mentions the goals of securing justice, liberty, and equality for all its citizens and promotion of national unity and integrity on the basis of fraternity among the people, assuring dignity of the individual. यहाँ के जितने भी नागरिक हैं सबकी डिग्निटी को बचाते हुए जस्टिस, न्याय, सद्भावना और इक्वलिटी को देखते हुए इसे ड्राफ्ट किया गया है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही इंडिया की गवर्निंग सिस्टम को रन किया जाता है। ये एक बी आर अम्बेडकर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला और इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से आज हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक पाथ पे सही ढंग से चल रहा है।